नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक कांड मामले में एक नई खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईओयू के निशाने पर 2 सेंटर आ गए हैं। अतुल वत्स और अंशुल सिंह सेंटर, दोनों सेंटर वैशाली जिले में हैं। अनुसंधान के दौरान दोनों के नाम सामने आए हैं। ईओयू इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। दोनों के सह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगी परीक्षा के सेटर का काम किया करता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर पास करवाने का काम करता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसकी शह पर ये पूरा खेल चल रहा है, उसके बारे में अब जानकारी सामने आ गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईओयू की तरफ से सघन रूप से जांच पड़ताल जारी है और इसी के अंतर्गत परत दर परत लगातार खुलासे हो रहे हैं। और इन्हीं खुलासों को लेकर अब एक नई खबर सामने आ रही है कि ये जो सेंटर थे वो वैशाली जिले में थे और वहीं से ये कनेक्शन था जहां नीतीश कुमार की तरफ से और अन्य जो 3 आरोपियों ने ये कबूल किया है कि उनकी तरफ से ही परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक किया गया। छात्रों को प्रश्न पत्र के आंसर्स रटवाए गए। उनका ये खेल यहीं से चल रहा था। आपको बता दें कि ये सभी मोटी रकम लेकर पास कराने का काम करते हैं और ना सिर्फ नीट बल्कि ऐसी ही अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये इनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है। लगातार जांच पड़ताल जारी है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। इसके अंदर और कौन कौन है इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन इस बीच ईओयू इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुबी, ये जो जांच हो रही थी अभी तक जिन लोगों के नाम थे, सिकंदर, नीतीश कुमार, अमित आनंद के साथ जो चौथे शख्स थे, इनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे और इनका जो कबूलनामा है वो हमने लोगों ने सबसे पहले न्यूज 18 में दिखाया। देर शाम जो है पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर सामने आई है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो नीट पेपर लीक मामला है उसका मेन किंगपिन जो है वो 2 शख्स हैं और ये दोनों जो है वो वैशाली जिले के रहने वाले हैं। एक का नाम अतुल वत्स है और दूसरे का नाम अंशुल सिंह है। ये दोनों जो है वो लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं को जो है वो उसमें धांधली किया कर रहे हैं। कह सकते हैं कि पेपर लीक अन्य भी प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं जिसमें इन लोगों ने किया है और इनके ही सह पर ये अमित आनंद जो है और नीतीश कुमार, ये दोनों इस बार जो है नीट में धांधली करने का काम किया थे। और अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो अहम जानकारी मिली ईओयू को, उसके तहत अब इन दोनों की तलाश जो है ईओयू तेज कर दी है। अमित वत्स और अंशुल सिंह की तलाश तेज कर दी है। बताते चले कि जो अंशुल सिंह है, इनके बारे में जो जानकारी है कि ये भी वैशाली के हैं रहने वाले और जो अतुल वत्स है वो भी वैशाली के रहने वाले हैं। अतुल वत्स जो है वो फिलहाल पुणे में है। ये जानकारी ईओयू को मिल चुकी है कि पुणे शहर में वो रह रहे हैं और वहां से बड़ा उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। और जो जानकारी है कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली उन्होंने की है। बीपीएससी से रिलेटेड भी परीक्षा जो है उसमें भी उनकी धांधली जो है वो संलिप्तता जो है वो सामने आई है और इस बात का खुलासा भी हुआ है। इन लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी ईओयू ने इस मामले में की है उन्होंने करी है और अब इन दोनों की तलाश जो है, खोजबीन जो है ईओयू तेज की है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों के गिरफ्तार तक आर्थिक अपराध इकाई का हाथ पहुंचेगा तो आने वाले दिनों में और भी कुछ नए खुलासे हो सकते हैं और भी कई चेहरे जो है बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि ये नीट पेपर लीक जो है वो जो चेन ऑफ सिस्टम काम कर रहा था वो इन्हीं दोनों के इशारे पे कहें या इन्हीं दोनों के साथ चल रहा था। तो इनके ऊपर भी कोई आका है जिन्होंने इन दोनों को पेपर उपलब्ध कराया। क्या वो वाकई अमित, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और किन की संलिप्तता सामने आती है। हम आशा यही करते रहे हैं, तमाम वो छात्र भी यही आशा लेकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो और आगे की सख्त कार्रवाई इन पर हो। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार पुलिस की तारीफ की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पटना पुलिस अच्छी दिशा में कार्य कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना पुलिस की जांच को सराहा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर हम बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पटना से कुछ जानकारी भी आई है। पटना पुलिस के पास कुछ जानकारी आई जो सबके सामने है। डिटेल रिपोर्ट जल्द बिहार सरकार भारत सरकार को भेजेगी। के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं
और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। और नीट को लेकर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि नीट एग्जाम रद्द नहीं होगा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूं। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और नीट पेपर कांड पर बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी का पर्सनल सेक्रेटरी और पेपर कांड के मुख्य आरोपी के बीच क्या संबंध है, यही सवाल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछ दिया है, जिसकी बात से गोलमोल जवाब आरजेडी की तरफ से आ रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक नीट पेपर कांड ने सबको हिला दिया है। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है और पेपर रद्द करने मामले की जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी तेजस्वी की भूमिका पर सवाल उठा रही है कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनी। बीजेपी के तेजस्वी पर शक की वजह क्या है? क्यों नीट पेपर कांड में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष का नाम उछाल रहे हैं? मामले की गंभीरता को इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी है प्रीतम, और प्रीतम का बेहद करीबी है सिकंदर यादवेंदु, जो नीट पेपर कांड में डील से लेकर सेटिंग तक के खेल में संलिप्त है। और यही बीजेपी की शक की वजह भी है। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। बीजेपी के सवालों पर आरजेडी बुरी तरह घिर गई है। आरजेडी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही। बार बार एक ही राप अलाप रही है कि नीतीश सरकार मामले की जांच करने के बजाय तेजस्वी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन आरोपी सिकंदर और प्रीतम के बीच कौन सा रिश्ता है, इस पर गोलमोल हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट परीक्षा केस में समस्तीपुर हसनपुर थाना क्षेत्र के परिदह गांव के एक छात्र अनुराग का नाम सामने आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कई सालों से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। और इस पूरे मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने परिदह गांव पहुंचकर इस पूरे मामले में ग्रामीणों की राय जानी, ग्रामीणों से बातचीत की है। न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने।
नीट की परीक्षा परिणाम आने के बाद बवाल मचा हुआ है और हम इस वक्त परिदह गांव में है, जहां का एक छात्र अनुराग, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मामला पूरा पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। और यहां के ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग पेपर ऊपर में पढ़ते हैं, उससे जानते हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा पता नहीं है कि कहाँ क्या होता था। क्या जानकारी मिली? कि ऐसे ऐसे है 40 लाख में। अच्छा, उसके बाद हम नहीं कुछ कहेंगे। अरे गांव में हुआ, हम लोग तो खाली अखबार टीवी में जो लोग जनरल बोलते हैं वही सुनते हैं। अच्छा, की जानकारी बोले जे फलना जगह एना से कॉलेज में परीक्षा में भै गए, बस एतबा एतबी बात। अनपढ़ आदमी हम लोग क्या जानेंगे। देखिए, ये जो परिदह ग्राम के अनुराग यादव हैं, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है नीट मामले में, इनकी जो गिरफ्तारी है, इनके एक रिश्तेदार हैं, बिथान प्रखंड के ही हैं, पुसो निवासी, उनके द्वारा बताया, जैसा कि हम लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला है कि उन्हीं के माध्यम से नीट का क्वेश्चन सेटिंग किया गया और आउट किया गया था, उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये गांव जो लड़का है ये कम आते थे, इनके पिताजी किसान परिवार से आते हैं और काफ़ी मेहनत करके इन्होंने अपने बेटे को कोटा में भी पढ़ाया। उसके बाद नीट की तैयारी वहाँ कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। ऐसे में जो छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उन लोगों का जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, इस तरह से यदि क्वेश्चन आउट होते रहा तो उन लोगों का जो होता है वो टूट जाता है सब्र। तो अपने अपने तरह की प्रतिक्रिया ग्रामीणों का आया है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक सवाल भी खड़ा कर रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर जो फैसला लिया जाना था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने नियम के विरुद्ध माना है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीजेपी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जातीय गणना के बाद बिहार सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एडवोकेट गौरव ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने माना कि आरक्षण का जो फैसला बिहार सरकार ने लिया था वो नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब बिहार सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे, लड़ेंगे और स्वाभाविक है बिहार में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। बिहार में कोई वर्ग हो, स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को रखेंगे। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम इसमें बहुत बढ़ के नहीं बोल सकते हैं, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हम लोग को जहां तक जाना होगा वहां तक हम लोग जाएंगे और जो अधिकार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, उसको हम लोग पा करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अपने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, आरक्षण वंचितों का अधिकार है। मांझी ने बिहार सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील की। तो अब हाईकोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी कहते हैं, पूरी चर्चा के बाद आरक्षण बिल सदन से पास हुआ था, पर बीजेपी वाले नहीं चाहते कि आरक्षण व्यवस्था लागू। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। फिलहाल OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है।
इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। ऐसे में अब बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजर टिकी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 16वें वित्त आयोग के पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक बुधवार को नालंदा के राजगीर कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और आयोग की पूरी टीम शामिल हुई। बैठक में बिहार का पक्ष आद्री की सदस्य सचिव डॉक्टर अस्मिता गुप्ता और आईआईटी पटना के प्रोफेसर नलिन भारती ने रखा। विशेषज्ञों ने बिहार के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वित्त आयोग को विशेष प्रावधान रखना चाहिए। साथ ही नीति आयोग के इंडेक्स का जिक्र करते हुए बिहार के विकास के लिए विशेष आर्थिक सहायता की भी जरूरत की बात कही गई। और योग नगरी मुंगेर के किलकारी बाल भवन में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों ने योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग किया है। बच्चों ने किलकारी प्रोग्राम प्रतिनिधि यशस्विनी निधि के नेतृत्व में योगा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बच्चों ने सभी से योग करने की अपील की है। बच्चों ने कहा कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16वें वित्त आयोग के पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक बुधवार को नालंदा के राजगीर कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और आयोग की पूरी टीम शामिल हुई। बैठक में बिहार का पक्ष आद्री की सदस्य सचिव डॉक्टर अस्मिता गुप्ता और आईआईटी पटना के प्रोफेसर नलिन भारती ने रखा। सारे इंडेक्स में चाहे पॉवर्टी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर इंडेक्स में बिहार सबसे लो आए जा रहा है पिछले कंसिस्टेंटली। तो इस चीज़ को जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, तब तक सिचुएशन सुधरने नहीं वाला है। तो देयर वाज सो व्हाट वी डिमांडेड ऑन बिहाफ ऑफ or recommended on behalf of Bihar that Bihar should be given special grants so that and untied grants, मतलब वो किसी स्कीम की से टाइड ना हो, ग्रांट्स इन एड जो कहा जाता है, जो स्टेट स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करे, उसमें लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।